Assalamu alaikum dear students. From the platform of AB Academia, we are going to have another lecture and that will be on the remaining reactions of the Grignard reagent. ठीक है जी। तो आज हमने जो है ना वो Grignard reagent के जो reactions पढ़ने शुरू किए थे, ठीक है जी, reactions of Grignard reagent जो हमने पढ़ने शुरू किए थे उनकी के बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमने आज पढ़ना है मेरे बेटे। और जो बकिया रिएक्शन रह गए थे, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, एक रिएक्शन रह गया था, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, पहले कर लेते हैं, फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताते हैं। बेटा जी, इस मकसद के लिए अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना वो रिएक्शन करवाना है, तो इस मकसद के लिए हमें जो है ना वो ये लेना पड़ेगा, लाइक CR MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर लगा हुआ आ गया पार्शियल नेगेटिव साइन। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। होगा क्या, होगा यूं कि ये जो अल्काइल ग्रुप है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब कार्बन के पास बॉन्ड ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब कार्बन के पास आएगा तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। नतीजतन होने ये जा रहा है, ये तो कार्बन का डबल बॉन्ड ही रहा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन का सिंगल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। अब इसके साथ यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ चुका है, R ग्रुप आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये R ने ही अटैक किया था। और अब ये O नेगेटिव, आपको इल्म है कि ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है। अब ये मैग्नीशियम पॉजिटिव जिसके साथ Br लगा हुआ है वो आएगा और वो आकर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर मेरे बेटे हम इसके अंदर डाल देंगे, क्या डालेंगे हम इसके अंदर पानी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगेन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है जी। अब होगा क्या मेरे बेटे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और OH के ऊपर नेगेटिव है। अब ये जो O नेगेटिव है वो इस H को अपने साथ मिलाएगी और ये बन जाएगा COO, इधर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा OH। ठीक हो गया जी, OH आ गया जी। अब यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो इसके साथ यहाँ पे जो है ये आ रहा है मैग्नीशियम। अब ये जब O ने मैग्नीशियम के साथ जो बॉन्ड था ये तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ मैग्नीशियम के साथ पहले ही लगा हुआ है Br और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, OH। अगर आप ये जो केमिकल ये यहाँ पे बना है, इस केमिकल को सीधा करके देख लें तो ये यही है RCOOH और आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही के नाम से पढ़ते आए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और अपनी किताब के मुताबिक जो है ना वो आ जाते हैं। हमारी किताब में यहाँ पे लिया गया है CH3CH2 MgBr। इसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो अगेन ये पॉजिटिव है, ये वाला कार्बन नेगेटिव है। अब क्यों ये नेगेटिव है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ है। ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये इधर अटैक होगा, जिसके नतीजे में आप गौर फरमाइएगा यहाँ पे वही उसी तरह के मामलात होने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये O नेगेटिव जो है बन जाएगा और ये CH2 और CH3 नीचे से आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये O नेगेटिव जो था इसके साथ ये वाला डिटैच ग्रुप आएगा और इसका नाम क्या होगा, Mg पॉजिटिव और Br। अगले स्टेप के अंदर अगेन क्या होगा, वही कंडीशंस, वाटर देने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे और ये H पॉजिटिव है। ठीक है जी।
अब क्या होने जा रहा है मेरे बेटे कि ये कार्बन है, ये कार्बन के इस तरफ O आएगा, इस तरफ CH2 CH3 पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर ये O जो है ये अपना Mg के साथ बॉन्ड को मुनक़ता करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ में लाएगा और ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है जी। और जो Mg है मेरे बेटे, इसके साथ एक तरफ आ जाएगा Br और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा OH। अगर आप अपने इस केमिकल कंपाउंड को देखें तो इस केमिकल कंपाउंड के अंदर 1 2 3 कार्बन आ चुके हैं और ये है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक तरफ COO है दूसरी तरफ OH है। तो इस केमिकल को हम प्रोपानोइक एसिड कहेंगे क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन आ चुके हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कन्वर्ट ग्रिगनाट रीजेंट इनटू प्रोपानोइक एसिड। तो यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ पे आना है। हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस? बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस रिएक्शन? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर काइंड कंसिडरेशन। लुक हियर, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है उसके अंदर कितने कार्बन है? 3। तो 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गए हैं। कार्बन में 1 का इजाफा हो गया है। इसकी वजह से जो है ना वो इस रिएक्शन का बेनिफिट ये है कि जो रिएक्टेंट होता है उससे 1 कार्बन प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट में 1 कार्बन ज़्यादा आपको मिलेगा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसी से एक मिलता जुलता रिएक्शन है जो मैं वो यहाँ पे आपको करवाना चाहता हूँ और उसका नाम है विद एपॉक्साइड्स। अब सर जी एपॉक्साइड्स क्या होते हैं? एपॉक्साइड ये वाले कंपाउंड होते हैं। दीज आर जस्ट लाइक साइक्लिक ईथर। ईथर है और साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि ईथर में ROR होता है और वो साइकिल के अंदर मौजूद है। इसके अंदर कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये जो है ना वो पॉजिटिव है। अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं आपकी बुक के एन मुताबिक CH3, ठीक है, उसके बाद CH2 MgBr से, तो क्या होने जा रहा है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करता है? पॉजिटिव के ऊपर। यहाँ से मामलात आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है CH3, ये वाला CH3 जहाँ पे मेरा हाथ है, ये CH3, ये वाला CH2, इन दोनों ने अपना बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ तोड़ के आगे इस वाले CH2 और इस वाले CH2 के साथ बना लिया है। इसके आगे चलें तो यहाँ से CH2 ने, इस वाले CH2 ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया है और अब ये ऑक्सीजन सिर्फ इसी कार्बन के साथ अटैच रह गया है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये O नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा जो है ना इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है जिसके ऊपर क्या मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मामलात ये हो गए। इससे आगे चलिए अगर हम, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अगेन वाटर ही मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, और किसकी मौजूदगी में होगा? H पॉजिटिव की मौजूदगी में। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये O नेगेटिव जो है ना ये अपना बॉन्ड बनाएगा H के साथ और यहाँ से अपना बॉन्ड डिटैच कर लेगा। अब जब ये नीचे वाले H के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, अच्छा जी, तो बेटे मैं बता रहा था आपको ये CH3, ये CH2, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये O जो है ना जब H को मिला लेगा तो क्या बन जाएगा? OH। ठीक है, अच्छा, अब पीछे क्या बचा? इधर से Mg के इधर कौन मौजूद है? Br। इधर कौन मौजूद है? OH। ठीक है, क्योंकि ये Mg-Br से जब O और Mg के दरमियान बॉन्ड टूटा तो Mg ने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस वाले OH को फिर अपने साथ अटैच करना था। तो अब ये गौर फरमाइए, 1 2 3 4, तो ये बन गया है कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम होगा 1-ब्यूटानोल। ठीक है, अच्छा, अब इस रिएक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन में आपने देखा था कि रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन थे? 2, प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन थे? 3।
एपॉक्साइड वाले रिएक्शन में अगर आप गौर फरमाएं तो शुरू में कितने कार्बन हैं, 2, फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं, 4, तो 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं। तो सिंगल कार्बन ऐड करना है तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। 2 कार्बन ऐड करने हैं तो एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा और ब्यूटानॉल बनेगा। तो ये बहुत ट्रिकी है चीज़ें जो कि आपसे अक्सर एमडी कैट के हवाले से जब कन्वर्जन्स की बात आती है तो पूछी जाती हैं। तो ये थी जो रिएक्शंस जो कि हमारे रह गए थे, ठीक है। तो अब ये दोनों रिएक्शंस आपने मेरे बेटे अच्छे तरीके से जो है ना वो इनको कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना अगर आप गौर फरमाएं तो आगे शुरू हो जाते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही चल रहे हैं, और रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर अब हमने नए जो है ना वो रिएक्शन करने हैं, नए रीजेंट ऐड करने हैं, और वो नए रिएक्शन जो हैं वो है, ठीक है, विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है जी। अब ये देखिए, अच्छा जी, अब इसको देखिए मेरे बेटे, आपके पास मैं ना आपको एक ही रिएक्शन बताता हूँ। ये देखें, ये है मेरे बेटे आपके पास क्या है, एक केमिकल है। इस केमिकल का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर मैंने जो है ना वो ऐड करना है क्या, CH3 CH2 MgBr, CH3 CH2 MgBr को मैंने जो है ना वो क्या करना है मेरे बेटे, ऐड करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुननी है आपने मेरे बेटे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा। बेटे यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव उठ के किसके ऊपर अटैक कर देता है, पॉजिटिव के ऊपर। नतीजतन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, नतीजतन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। अब होगा क्या, होगा यूं कि ये रहेगा मेरे बेटे जो है ना वो कार्बन के एक तरफ आ गई है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक तरफ आ गई है मेरे बेटे यहाँ पे हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ थी, ठीक है। नीचे से ये CH2 और CH3 ने रिएक्शन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो ये ऑक्सीजन जो है ना मेरे बेटे, ये ऑक्सीजन आगे चली गई है और सिंगल बॉन्ड बन गया है, और इसके साथ आ गया है MgBr। यहाँ तक तो मेरा नहीं ख्याल कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला स्टेप देखिएगा, इसके अंदर क्या होने जा रहा है। अगेन मुझे जो है ना वो इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन होगा, पॉजिटिव। ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये सॉरी नेगेटिव होगा, और ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। ये O इस H के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, जिसके नतीजे में ये रहेगा कार्बन के ऊपर भी आ जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन के दाएं भी आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके नीचे आ जाएगा CH2 CH3, और इसके इधर आ जाएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का साइन। इसके इधर चलेंगे तो ये हमारे पास बचा हुआ है मैग्नीशियम, इधर आ रहा है Br, और इधर ये वाला OH आ जाएगा। अब मामला ये है, देखिए इस कंपाउंड के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। तो और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो अगर 3 कार्बन हैं और एक OH मौजूद है तो इसका नाम तो होगा प्रोपीन, से ये निकला, और एंड पे ओल आ जाएगा। और आपको पता है अगर नंबरिंग शुरू करें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपानोल। मेरा नहीं ख्याल आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 प्रोपानोल। एक चीज़ सुन लीजिए, अब मुझे बताइए, आप ये देखें, ये कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसको मैंने कार्बन 1 कहा है। इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। मुझे बताइए इस अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं। अब इधर तो H है, इधर
H है, इधर OH है, तो डायरेक्टली इसके साथ एक कार्बन अटैच है। इस वजह से अगर इस अल्कोहल जिसके अंदर OH वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? प्राइमरी अल्कोहल। अब मुझे इसी रिएक्शन के अंदर आपको थोड़ी सी तब्दीलियां करवा के अगला रिएक्शन करवा देना है। अगर मुझे ये फॉर्मेल्डिहाइड की जगह यहाँ पे मुझे ये देखिए, अगर मैं इसे कट कर दूँ, ये लीजिए, और अगर मैं इसकी जगह जो है ना वो कट करने के बाद इसकी जगह मैं एसीटल्डिहाइड लिख दूँ, ठीक है, तो एसीटल्डिहाइड में तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा? इस वाले कार्बन की जगह CH3। तो अब ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ये वाला, है ना जी। आप ज़रा गौर फरमाइएगा, इसको मैंने इसीलिए सर्कल किया है। अब इसके अंदर देखें 1 2, अच्छा अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? अब आपकी नंबरिंग इस कार्बन से शुरू होगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया? 4। ठीक है, तो अब मुझे बता दें आप मेहरबानी फरमा के कि क्या इसके अंदर कितने कार्बन हैं? इसके अंदर जी अब हो गए हैं, इसके अंदर हो गए हैं अब 4 कार्बन। 4 कार्बन वाली अल्कोहल के अंदर ब्यूटानॉल होगा नाम उसका। और OH किस पोजीशन पे अटैच है? 2 पोजीशन के ऊपर अटैच है। अब मुझे सिर्फ एक और बात बता दीजिए, इस कार्बन जिसको आप अल्फ़ा कह रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली कितने अटैच है? एक इधर से कार्बन अटैच है, एक कार्बन नीचे से अटैच है। तो अब जो अल्कोहल बनेगी वो क्या होगी? सेकेंडरी अल्कोहल होगी। क्या होगी मेरे बेटे? तो ये बात है जो कि मैं बताना चाहता था। अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा प्रोपानॉल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल होगी। अगर एसिटल्डिहाइड होगा 2 ब्यूटानॉल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगी। इसी का आखिरी रिएक्शन मैंने करवाना है आपके पास। अगर मेरे पास जो है ना वो कीटोन हो जिसका सबसे छोटा मेंबर है एसीटोन, अगर मुझे इसका रिएक्शन करवाना पड़े इसके साथ, तो क्या होगा? CH3 CH2 MgBr। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। होगा क्या? ये कार्बन आ जाएगा, इसके ऊपर भी CH3 आ गया, इसके नीचे भी CH3 आ गया, इसके इधर O नेगेटिव आ गया, इसके इधर CH2 CH3 आ गया, और O नेगेटिव ने इस Mg पॉजिटिव को अपने साथ अटैच करके Mg पॉजिटिव और Br बना लिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? इसी से अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये होगा H पॉजिटिव, ठीक है, और ये होगा OH नेगेटिव यानी कि वाटर, और ये रिएक्शन जो है ना वो इसकी मौजूदगी में हो रहा है एसिडिक मीडियम की। अब ये रहेगा कार्बन, इसके ऊपर आ जाएगा CH3, इसके दाएं लेफ़्ट साइड पे भी CH3, इसके नीचे CH2, इसके नीचे CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना वो इसके साथ वही प्रोडक्ट जो हमेशा बनती है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ एक तरफ क्या आएगा? Br, एक तरफ क्या आएगा? ये वाला OH। ठीक है जी। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें मेरे बेटे, तो ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। तो 2 के ऊपर अगर आप गौर फरमाएं तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल इसका नाम होगा। अब यहाँ पे सिर्फ आखिरी बात मुझे बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए, ये कार्बन आपका अल्फ़ा है, इस कार्बन के एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ भी CH3 है, तीसरी तरफ भी ये C लगा हुआ है। तो इस अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 जो है ना वो कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसको हम कौन सी अल्कोहल कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्शरी अल्कोहल। तो अगर मुझे वाइंड अप मैं करूं इसे, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल बनती है।
एसिटल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होता है सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और एसीटोन के साथ जो रिएक्शन होता है टर्शियरी अल्कोहल बनती है। लास्ट थिंग आई वांट टू ब्रिंग इनटू योर काइंड कंसिडरेशन कि यही रिएक्शन आगे जाके जब एल्डिहाइड और कीटोन जब हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यही रिएक्शन हमने पढ़ने हैं, और यही रिएक्शन वहाँ पे एज इट इज़ अप्लाई होंगे। उम्मीद है कि ABA एकेडेमिया के प्लेटफॉर्म से आपको ये हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शंस के ऊपर मुश्तमिल था, और इस रिएक्शन के अंदर हमने बेसिकली 5 रिएक्शंस किए हैं, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ आया होगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।